मरहूम जफरयाब जिलानी पूर्व अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जफरयाब जिलानी के पुत्र नजम जफर जिलानी एडवोकेट हाई कोर्ट मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजम जफर जिलानी ने कहा कि मेरे वालिद जफरयाब जिलानी हमेशा हिदायत करते थे कि तुम किसी को बुरा मत कहो और तय करो कि तुम खुद समाज के लिए क्या कर सकते हो। वो कहते थे समाज में पहली बुराइयों को कैसे कम कर सकते हैं। जिलानी साहब का कहना था कि समाज किस तरह तरक्की करे और समाज को किस तरह बदला जाए। इसके लिए जरूरी है कि समझ में तालीम को बढ़ावा मिले। तालीम ही एक ऐसा हथियार है जिससे तरक्की की जंग लड़ी जा सकती है। आज हमारे वालिद इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके सपनों को पूरा करने का अहद हमने और वालिद से जुड़े उनके चाहने वालों ने पूरा करने का संकल्प लिया है। उनके सपनों को परवान चढ़ता ही हमारा मकसद है। लखनऊ से आए वरिष्ठ नेता एवं विद्वान महेश यादव ने कहा कि जिलानी साहब का दुनिया से जाना एक अपूरणीय क्षति है। जिलानी साहब सच्चे समाज सेवी थे और उन्होंने हमेशा समाजवादी विचारधारा की पैरवी की थी। समाजवादी पार्टी में उनके ना रहने की हमेशा कमी खलती रहेगी। कार्यक्रम में वसी अहमद एडवोकेट कार्यवाहक अध्यक्ष मुस्लिम मजलिस ने कहा कि जिलानी साहब का बरेली से एक बड़ा लगाव रहा है। वो जब भी बरेली आते तो समाज सुधार से संबंधित चर्चाएं करते। जिलानी साहब कहते थे कि किसी भी समाज को तरक्की की राह पर ले जाना है तो उसमें तालीम की बहुत जरूरत है। कार्यक्रम में ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन ने जफरयाब जिलानी को अपना आइडियल मानते हैं और जिलानी साहब के कहने से ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का राजनीतिक प्लेटफॉर्म चुना था। कलीमुद्दीन ने कहा, अगर बात शिक्षा की करें तो जिलानी साहब शिक्षा के महाविद्यालय थे। बात राजनीति की करें तो वह राजनीति के चालक थे। बात समाज सेवा की करें तो जिलानी साहब बहुत बड़े समाज सेवक और समाज सुधारक थे। आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनका मिशन हमेशा चलता रहेगा। आज हम जिलानी साहब को खिराजे अकीदत पेश करते हैं और जिलानी साहब के साहिबजादे एडवोकेट नजम जफर जिलानी को यकीन दिलाते हैं कि जिलानी साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में हम हर कदम पर आपके साथ हैं। आज जिलानी साहब की याद में रखे गए श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में कार्यक्रम के आयोजक सैयद जमील अहमद, कासिम कश्मीरी, सिद्धार्थ सिंह, राफिया शबनम हमदान, वसी सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी, गोविंद सैनी, सपा नेता अब्दुल कादिर आदि ने जिलानी साहब के व्यक्तित्व पर चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन इकबाल भारती ने किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए एडवोकेट नजम जफर जिलानी ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। नजम साहब, आज जिलानी साहब की अकीदत का प्रोग्राम है और इस मौके पर आप मुस्लिम समाज को खास तौर से क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने वालिद मोहतरम जनाब जफरयाब जिलानी साहब की जो अकीदत पेश हो रही है उसमें यही पैगाम देना चाहता हूँ, जो काम वो छोड़ गए अधूरे उस काम को पूरा करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप सबका ताउन चाहता हूँ। जो मुस्लिम कम्युनिटी है कि हमको हम पे भरोसा करें और हमको जो है उनकी अकीदत करने के लिए जो काम है उसको कामयाबी में हासिल हो। अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, जिस तरीके से जिलानी साहब समाजवादी पार्टी के लिए सपोर्ट करते थे, आपका क्या रोल रहेगा? हमारा रोल वही रहेगा जो मेरे वालिद मरहूम जफरयाब जिलानी साहब था। पहले भी समाजवादी के काम करते थे, आज भी उसी जो अकीदत से काम कर रहा हूँ और जो काम मेरे वालिद साहब समाजवादी पार्टी में कर रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कांग्रेस के लिए आपका क्या नज़रिया है? कांग्रेस का नज़रिया है कि जो सेंट्रल पार्टी है, अब उस देखा जाएगा कि आगे 24 में क्या करना है क्या नहीं। मुझे तो मुसलमानों को तय करना है कि अपने कौम के लिए किस कौन पार्टी अच्छी रहेगी, क्योंकि हम लोग समाजवादी को देख रहे हैं, समाजवादी की सपोर्ट करते हैं, तो उसी के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि वह पार्टी आगे कामयाबी हो। समाजवादी पार्टी तो इंडिया में शामिल है जी, तो दो आप किस तरीके से, चूँकि इंडिया गठबंधन जो है वो कांग्रेस उसमें मेन भूमिका में, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? अब ये आगे देखी जाएगी, अभी इस पर कहना जल्दीबाजी है। जब आगे टाइम होगा तब पता चलेगा क्या करना है। अगर किसी वजह से समाजवादी इंडिया से अगर अलग रहती है
उस स्थिति में आप क्या मुसलमानों को मैसेज देंगे? ये टाइम आने पर पता चलेगा क्या है, अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी है इसको, इसके लिए।